हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन मंगलवार है और डेट है आज 2 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना मंगलवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो मैं 5:30 बजे के लगभग उठ गई थी। उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाने का, बासी झाड़ू लगाने का, वो लग गई है। और अब मैं आ गई हूँ सीधे रसोई में, क्योंकि हस्बैंड की अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है तो मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना है। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी में क्या है, पहले से ही धुल के फ्रिज में रख देती हूँ, तो अभी उसको धुलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भिंडी को तुरंत धुल के काटो ना तो वो चिपचिपाहट सी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भिंडी मेरी कट गई थी, तो भिंडी को मैंने ना फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। तो भिंडी को मैं पहले वैसे ही भूनती हूँ, जिससे कि ना उसकी जो चिपचिपाहट है ना वो मर जाती हैं। तो भिंडी भून रही है। यहाँ पर देखिए हस्बैंड नहा के आ गए हैं, तो अब उनको पूजा करना है, तो मैं पहले पूजा के बर्तन धुल देती हूँ। तो सुबह ऐसा होता है, जो कोई नहा लेता है ना तो वही सुबह पहले पूजा कर लेता है। तो आज हस्बैंड जी ने नहा लिए हैं तो वो कर लेंगे पूजा। और मॉर्निंग वाली ड्यूटी होती है ना तो अक्सर कर यही पूजा करते हैं, क्योंकि मुझे जैसे मैं नहा भी लेती हूँ तो मुझे नाश्ता बनाना होता है। तो मैं सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि इनको 7:30 बजे के करीब हॉस्पिटल जाना होता है। तो भिंडी हमारी भुन रही थी, साथ ही ये रात के कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो ये कटोरियाँ वगैरह मुझे यहाँ कबर्ड में रखना है। और कटोरियाँ रख के हो गई है तो फिर से मैं आ गई हूँ इधर। साथ में मुझे दाल भी बनाना है भिंडी के साथ, तो मैं दाल को भी पकने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने देखा कि डिब्बे में थोड़ी सी ही दाल थी, और जो दाल है ना वो थोड़ी सी बचती है नीचे ना, तो उसमें बारीक बारीक दाल के ही कुछ टुकड़े जैसे रहते हैं। तो मैंने उसे साफ़ कर ली हूँ और डिब्बा खाली हो गया है तो मैं उसे धुलने के लिए रख देती हूँ। तो जब इसी तरह डिब्बे खाली हो जाते हैं ना तो उन्हें मैं धुलने में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक साइड दाल भी चढ़ा दी हूँ धुल के, और नमक हल्दी डाल के हम दाल को पकने देंगे, क्योंकि 11:30 बजे तक मुझे लंच की भी तैयारी करनी होती है। इस वजह से मैं साथ में ही दाल पका लेती हूँ। तो मेरी इधर उधर के काम करते तक जो भिंडी है ना वो अच्छे से भुन गई है। और ये देखिए उसकी जो चिपचिपाहट है ना इस तरह से जल जाती है। तो कढ़ाई कितनी ना काली हो गई है। तो कढ़ाई को मैं थोड़ी देर पानी में भिगा दूंगी, जब तक मैं टमाटर प्याज कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे टमाटर प्याज कट गए थे, तो हमारी जो कढ़ाई है ना अच्छे से भीग गई थी। तो अब हम इसे धुल लेते हैं, क्योंकि मैं यही कढ़ाई में फिर भिंडी की जो सब्ज़ी है ना उसमें तड़का लगाऊंगी। और ये कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पुरानी हो गई है ना, तो जितने पुराने बर्तन होते हैं ना उतने ही अच्छे होते हैं। बिल्कुल ये ना नॉन स्टिक जैसी है, इसमें सब्जियाँ चिपकती नहीं हैं। साथ ही कुछ बर्तन रखे हुए थे तो उन्हें भी मैंने ट्रॉली में रख दी हूँ। अब हम भिंडी में तड़का लगा लेते हैं। तो देखिए तेल गरम हो गया है, तो मैंने इसमें राई जीरा डाल दी हूँ। इसके बाद हमने जो प्याज कट करके रखे थे लेंथ वाई में, तो प्याज डाल देते हैं। प्याज हमारी भुन गई थी। उसके बाद हमने इसमें जो काट के रखे थे टमाटर, तो टमाटर डाल दिए। और टमाटर डालने के बाद मैंने सारे ही ड्राई मसाले डाल दी हूँ, और साथ ही साथ मैं रसोई को समेटने का काम भी कर लेती हूँ। जैसे कि मसालादानी है तो उन्हें उनकी जगह में रख दो। इससे क्या है ना, हमारी रसोई ज़्यादा फैलती नहीं है और फिर बाद में हमें इतना समेटना नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी भिंडी की सब्ज़ी है ना वो भुन गई है। तो उसे मुझे और भूनना है, तो दूसरी गैस में मैं उसे रख देती हूँ। ये वाली गैस में अब हम रोटी बना लेते हैं, क्योंकि अभी 7:15 का टाइम हो रहा है
और मेरे हस्बैंड की पूजा भी हो गई है, तो रोटियां सेक के मुझे उन्हें खाने के लिए देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा ना मैंने पहले ही लगा के रख दी थी, तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं रोटी बना लेती हूँ, और ये तो अभी रोटी ही खा के जाएंगे, और चीकू के लंच के लिए मुझे पराठे बनाना है। तो मैं साथ ही साथ सारी रोटियां भी बना लूँगी सभी के लिए, और चीकू के लंच के लिए पराठे भी बना दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे घर की सफाई करनी है, तो उस सब में फिर काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक बार रसोई का सारा काम ख़त्म करके फिर मैं बाहर के काम। तो यहाँ पर है ना, मेरे हस्बैंड जी की पूजा हो गई थी, तो अब मैं थाली लगा देती हूँ। तो भिंडी की सब्जी और रोटी। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड जी ने खाना खा लिए हैं और वो चले गए हैं हॉस्पिटल। उसके बाद मेरी रसोई की सारी सफाई हो गई है और बर्तन वगैरह भी धुल गए थे। तो यहाँ पर मुझे आज ये फ्रिज का कवर धुलना है, तो मैंने ये निकाल ली हूँ। उसके बाद घर की सारी सफाई हो गई थी और मैं आ गई थी नहा के। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आज मेरा व्रत भी है, आज है एकादशी। तो एकादशी के दिन जो होता है ना, व्रत की कथा करती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर मैं कथा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एकादशी की जो कथा होती है वो कर ली, और अपनी जो पूजा होती है सिंपल साधारण, तो सारी पूजा हो गई है मेरी। पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। अब मुझे अपने लिए चाय बनाना है, और अभी 10:15 का टाइम हो रहा है, और 10:15 तक जो मेरे मॉर्निंग के हैं ना, सारे ही काम हो जाते हैं। तो पूजा पाठ हो गई है। सुबह से मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पी हूँ, तो अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ मैं चाय रख रही थी। देखिए जो शक्कर का डिब्बा है ना, उसमें शक्कर नहीं थी, तो डिब्बे में मैंने शक्कर रख दी हूँ, और मैं चाय काली ही पीती हूँ। तो अपने लिए बन गई है चाय। तो चाय छान के रख दी हूँ मैंने, क्योंकि चाय मैं थोड़ी ठंडी पीती हूँ। तो ये कपड़े धुल गए थे, तो अब मैं इन्हें फैलाने लगी हूँ, और कपड़े मैं यहीं फैलाती हूँ बारिश में भी, क्योंकि छत में अगर डालो ना ड्राई कपड़े, तो बारिश एकदम से आ जाती है, तो ऊपर जाते तक कपड़े भीग जाते हैं। इसलिए कपड़े मैं यहीं फैला देती हूँ, तो सूख जाते हैं। और अभी तो 3-4 दिन से ना रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैल गए हैं। अब मैं आ गई हूँ इधर चाय पीने के लिए। अब बैठ के आराम से मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह से अगर चाय ना पियो ना, तो बहुत अजीब लगता है। और मेरी तो आदत है बिल्कुल सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके चाय पीने की। तो पर क्या है, व्रत वाले दिन तो नहा के पूजा करके ही पीनी पड़ती है। तो यहाँ चाय वगैरह हो गई थी। और फ्रेंड्स, ये मिल रही हूँ मैं आपसे, 2 बजे का समय है ये। उसके बीच मेरा वीडियो का काम होता है, वो सब करके फिर आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर नारियल रखा हुआ था, जो नारियल का बुरादा है ना पैकेट का, तो मुझे इसकी मिठाई बनानी थी, तो मुझे व्रत में भी काम आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा मोटा वाला नारियल बुरादा है, तो उसे मैंने थोड़ा सा ना मिक्सी में बारीक कर ली हूँ। तो क्योंकि बारीक के बुरादे की जो मिठाई है ना, अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नारियल का बुरादा है अच्छा बारीक हो गया है। तो मैंने इसे एक पैन में डाल के इसे हल्का सा हमें भूनना है। और मेरा ये वाला जो पैन है ना छोटा हो रहा था, तो फिर मैंने उसे ना कढ़ाई में पलटा ली हूँ, क्योंकि भूनते नहीं बन रहा था। और मैंने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, और इसमें मैंने 2 कटोरी मलाई के सहित दूध डाल दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूध डालने के बाद इसे हमें अच्छे से सुखाना है, जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, इसका दूध पूरा जल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए पूरा दूध जल गया है, और ये बिल्कुल रवा रवा जैसे होने लगा है, बिल्कुल यानी कि दाने जैसे अलग अलग। तो अब हम इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं जो नारियल की मिठाई है कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। तो सारा बुरादा हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली हूँ, और कढ़ाई में हम आधे कटोरी के करीब पानी डाल देते हैं। उसके बाद फिर मैंने 1 कटोरी के करीब इसमें चीनी डाल दी हूँ। तो अब हमें इसकी चाशनी बनाना है, और जब तक ये चीनी घुल ना जाए, जब तक हमें इसे चलाना है।
तो चीनी हमारी घुल गई है, मैंने उसे सेम आंच में कर दी हूँ। जब तक हम यहाँ पर ये जो बादाम है ना उसे कट कर लेते हैं, और बादाम को सिर्फ 2 पीस में कट करना है। तो बादाम हमारी कट गई थी। यहाँ पर देखिए चाशनी बन के हो गई है तैयार, बिल्कुल कड़क वाली। तो यहाँ पर जो नारियल का बुरादा है ना वो ऐड करेंगे। तो नारियल का बुरादा डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाना है खूब देर तक, जब तक इसका जो नारियल का जो कलर है ना गोल्डन ना हो जाए, यानी कि हल्का सा जला जला सा ना हो जाए। तो ये देखिए चला चला के जो हमारा नारियल का कलर है ना चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर में आ गया है, यानी कि ये हमारी मिठाई परफेक्ट बनने के लिए तैयार है। तो मैंने अब गैस की जो फ्लेम है बंद कर दी हूँ, और इसे हमें एक प्लेट में फैला देना है। तो प्लेट में डालते समय जो मेरी ना क्लिप है वो मिस हो गई है। तो प्लेट में डालने के बाद इसे अच्छे से फैला देते हैं, और अभी मैं इसे चाकू की सहायता से कट कर देती हूँ, फिर बाद में ना दिक्कत होगी कट करने में। तो कट करने के बाद अभी ये गरम है तो हम इसमें बादाम लगा देते हैं, और मैंने एक बादाम के 2 टुकड़े करे हैं। तो इस तरह से एक एक बादाम सारे जितने पीस है ना उनमें लगा देना है। और मैंने ना ये नारियल की जो मिठाई है इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाली हूँ, क्योंकि एकादशी का व्रत है तो मैं व्रत में लूँगी, तो इस वजह से मैंने इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाली हूँ। हम इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, तो ये मिल्क पाउडर से भी अच्छी बन जाती हैं। तो मैंने आज इसे बिना मिल्क पाउडर के बनाई हूँ, काफ़ी अच्छी बन गई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मिठाई हमारी 2 घंटे के बाद कट कर रहे हैं, तो मिठाई कट गई है और ये कितनी अच्छी दिख रही है ना, और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगी थी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कि कैसी बनी है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 7 बजे। तो ये शाम के 7 बजे का टाइम है। यहाँ पर मेरी जो संध्या पूजन है ना वो हो गई थी, तो फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो शाम को भी मैं खाना नहीं खाती हूँ, एकादशी में शाम को भी खाना नहीं खाते हैं, तो उसके लिए मैंने आलू फली फ्राई कर लिए हैं। तो आज आलू फली कुछ ज़्यादा ही फ्राई हुई है, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड थी आलू फली खाने की, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्राई करे हैं। तो अपने लिए मैंने बिना नमक के निकाल ली हूँ, और यहाँ पर बच्चे लोगों के लिए नमक डाल दी हूँ। तो नमक वाली जो है मैं बच्चों को अभी दे देती हूँ खाने के लिए, और मैं तो सभी लोगों का खाना पीना हो जाएगा उसके बाद ही खाऊँगी। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है। खाने में आज रात आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और चावल बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।